पाकिस्तान में वो जो चैंपियंस कप चल रहा है ना दोस्तों, यार मैं वो सिर्फ देख रहा हूँ कि उससे मुझे ये पता चले कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें टैलेंट का हिसाब किताब क्या है, मतलब क्या चल रहा है। देखो शाहीन, बाबर, रिजवान, इफ्तिखार और जितने भी बड़े बड़े नाम, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, वो इनका तो ऑलरेडी पता है। आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा लड़का है कि जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही लेकिन वो टैलेंटेड है। कल हमने समद को देखा पहले मैच में, उसने जो मार मार के मैं कहता हूँ कि बेड़ा गर्क किया। उसके बाद आज ना बात करेंगे एक लड़के की कि जिसके बारे में मैं वैसे बाय द वे पहले भी बात कर चुका हूँ। ये लड़का हाईलाइट हुआ था PSL के अंदर, जहांदाद खान। और यार ये लड़का जो है ना ये है इस लड़के के अंदर। सर इस लड़के ने आज 20 को स्कोर किया है 11 गेंदों के ऊपर, 2 चौके इसने लगाए, 181 का स्ट्राइक रेट। और ये बैटिंग करने आया था, अल्लाह आपका भला करे, 1 2 3 4 5 7वें नंबर के ऊपर, ठीक है। 7वें नंबर पर आकर इसने 20 रन किए 11 गेंदों के ऊपर। इसने तो बेसिकली किसी को चुप कराई है कि जो 7वें नंबर पर आकर उसको कभी वो कहता है मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ, कभी वो टेल एंडर का बन जाता है। अरे भैया उम्र हो गई, निकल लो, इस लड़के को जगह दो। अच्छा ये लड़का जो है ना अपनी बैटिंग से ज़्यादा इसकी बॉलिंग में है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है इस लड़के के अंदर। अब 20 स्कोर किया है 11 गेंदों के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको इसकी बॉलिंग बताता हूँ। बॉलिंग में सर इसने 6 ओवर किए हैं, 33 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, 5.50 की इकोनॉमी के साथ। 3 इसने वाइडे भी की हैं, ठीक है, जहांदाद खान ने। एक इसने इमामुल हक को आउट किया जो कि सेटल्ड था। 78 रन इमामुल हक ने किए हुए थे 83 बॉल्स के ऊपर, उसको इसने LBW किया जहांदाद खान ने। और दूसरा इसने उमैर यूसुफ को LBW किया, और दोनों इसने LBW किए हैं। अच्छा इसकी जो आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ी सी इकॉनमी आपको शायद हायर साइड पे लगे 5.5 की, मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। अब आप पूछें उसकी रीज़न क्या है, जानेमंद उसकी रीज़न ये है कि ये फट्टा विकेटें हैं, डेड रबर। भाई ये बॉलर्स की जो होता है ना, बॉलर्स के लिए मौत का कुआं, ये उस टाइप की विकेट है। यहाँ पर बॉलिंग करना समझो अपनी अर्थी को आग लगाने के बराबर है। यहाँ पर तो शाइन कुट खा के, खैर शाइन तो वैसे ही कुट खा रहा नहीं, कोई किसी और की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बॉलर्स को फैंटी पड़ रही है बस। अब मैं किसका नाम लूँ, कौन ऐसा है, फिर मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकलेगा कि जो वैसे अच्छी बॉलिंग, नसीम शाह समझ लो यार, नसीम शाह ही कर लो चलो, कि नसीम शाह भी इधर हल्की फुल्की सी, उसको भी डज डूज लग जानी है। लेकिन उस पे उस हिसाब किताब से ना, जो पिच के हिसाब किताब है उससे इस लड़के की बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैं इस लड़के का ना जो प्रीवियस इसके जो 10 मैचेस हैं मैं उसमें देख रहा था। सर टोटल 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें ये विकेट नहीं ले सका, बाकी सब में इसने विकेटें ली हैं, और 2-2 3-3 विकेटें ली हुई हैं। ये स्टैलियंस वाला तो आज जो मैच हुआ उसमें इसमें 2 for 33, फिर इससे पीछे पाकिस्तान ए वर्सेस बांग्लादेश है 2 for 51, फिर पाकिस्तान ए वर्सेस स्ट्राइकर्स उसमें ये कुछ विकेट नहीं ले सका 0 for 27, फिर बांग्लादेश 11 के अगेंस्ट 0 for 34 नहीं विकेट ले सका। उससे पीछे फिर रेनेगेड्स के अगेंस्ट 3 for 19, फिर तस्मानिया के अगेंस्ट 2 for 21, फिर स्टार्स के अगेंस्ट 2 for 33, फिर स्कॉचर्स 2 for 42, बांग्लादेश 11 2 for 19, और फिर लिस्ट ए का मैच पाकिस्तान का 1 for 52। तो विकेट्स ये रेगुलर ले रहा है जहांदाद, ये है इसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी, वो है इसके अंदर। और मैं इसका जो ओवरऑल देख रहा था ना, ये बैटिंग में मतलब टुल्ले शुल्ले मार लेता है। इसने आकर वो ठीक ठाक किस्म के टुल्ले मारे थे PSL में, आपको याद होगा जब ये पहले मैच में आया था, कोयटा के अगेंस्ट मैच था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये PSL के अंदर इसने मेरा ख्याल है कोई 40 के करीब किए थे कि 50 की थी, कुछ इतने रन की थे, और इसने बड़ी धांसू किस्म की बैटिंग की थी। फर्स्ट क्लास में इसके अभी तक 5 मैचेज़ हैं, 150 रन हैं, ठीक है, 84 का स्ट्राइक रेट है, 15 की एवरेज है। लिस्ट ए में 14 मैचेज़ हैं, 88 रन हैं, 197 का स्ट्राइक रेट है, और 12.5 की एवरेज है। T20s में 19 मैचेज़ हैं, 150 रन हैं। अच्छा वहाँ पर 17 की बैटिंग एवरेज है, लेकिन 187.80 का स्ट्राइक रेट है। और इसी के अपोजिट इसकी जो बॉलिंग है ना, फर्स्ट क्लास में इसकी 21 विकेट्स हैं 25 की एवरेज के साथ, लिस्ट ए में इसकी 25 विकेट्स हैं 25 की एवरेज के साथ, और T20s में इसकी 18 विकेट्स हैं 29 के एवरेज के साथ, और 9.28 के इकोनॉमी के साथ। अब जहांदाद को ना बेसिकली, अब ये जो जहांदाद जैसा जो होता है ना, ऑलराउंडर कह लें आप इसको,
सर इसका आपको पता चल गया कि हाँ यार इसके अंदर टैलेंट है, इसको ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। अब आप इसके ऊपर काम करते हैं अपनी एकेडमीज़ में, या इसको किसी एक अच्छे कोच के अंडर दे देते हैं, इसको एनसीए में कहीं इसको पॉलिश करते हैं, या आपको टैलेंट मिल गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि यहाँ पर इसको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, फलानी जगह पर बेहतर करने की ज़रूरत है, बैटिंग में या बॉलिंग में, सर वो आप एकेडमी में कराते हैं, वो ये बाहर नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर इसको कोचेज़ चाहिए, इसको मशवरा अच्छा देने वाला चाहिए, इसको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। ये टैलेंट आपको मिल गया है, ये मैं आपको बता दूं। इस लड़के ने शो कर दिया, इसने पीएसएल में भी शो किया था, इसने डोमेस्टिक में भी मैंने आपको इसकी परफॉर्मेंसेस बता दी हैं। ये लड़का जहाँ जहाँ इसको मौका मिल रहा है ये शो कर रहा है। अब ये स्टैलियंस के लिए इसकी परफॉर्मेंस कोई कम है? मैंने आपको बताया ना कि एक तो बैटिंग तो इसने डिसेंट की ही, मतलब 7वें नंबर पर आकर। 7वें नंबर पर आपके पास कितनी गेंदें होती हैं सर? आप इतनी करती हैं 7वें नंबर पर आकर, 15, 20, 25, 30 डिपेंड कर रहा होता है आप गेंदें कितनी खेलती हैं। आते साथ मार धाड़ कर पाते हैं, यानी इस लड़के ने करके दिखा दिए। उसके बाद इस लड़के ने बॉलिंग भी अच्छी की है। मैंने आपको बताया एक सेटल बैटर को इसने एलबीडब्ल्यू आउट किया है, इमामुल हक को। और इमामुल हक आपको पता है वो ये पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर वो ठीक ठाक खांगड़ है, ठीक ठाक किस्म का। और ये अभी इन्हीं विकेट्स के ऊपर वो अच्छा परफॉर्म करके कोई पता नहीं पाकिस्तान की ओडीआई टीम में वापस आया हो या टेस्ट क्रिकेट में वापस आया हो। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे फिर कुछ नहीं होना, जो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसकी भी हमने क्रिकेट देखी हुई है। टेस्ट क्रिकेट में आप उसको, मेरा ख्याल है कि शायद खिला लेते तो ठीक था। टेस्ट क्रिकेट में तो वो ठीक ही जा रहा था, वाइट बॉल क्रिकेट में तो रोल ही था उसका, बट स्टिल। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जावेद खान की, तो भैया टैलेंट तो है। ये तो हमें ना ग्रोसरी वाले राम कथा सुनाया करो कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। तो ये मुर्गे हैं, ये लेले हैं, बकरे हैं, कि इनको तैयार किया जा रहा है अगली कुर्बानी की ईद के लिए। ये क्या है? ये समझ टैलेंट नहीं है, ये जहादात टैलेंट नहीं है। यार पता नहीं ये टैलेंट किसको कहते हैं। अबे तुम वो गाने बजाने वालों को तो नहीं टैलेंट समझते हैं, टिकटॉकर्स को तो नहीं समझ रहे टैलेंट के। यार अगर टिकटॉक अच्छी बना लेती हो तो मतलब तुम टैलेंटेड हो, सुर अच्छा लगा लेती हो तो टैलेंटेड हो हैं। उसने वाइट बॉल क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है? पाकिस्तान गॉट टैलेंट या डांस पाकिस्तान डांस या टिकटॉक के ऊपर मुजरे नहीं करने, यही टैलेंट है भैया। करो पॉलिश, लेकर आओ उसको वाइट बॉल क्रिकेट में। चल गया तो चल गया, ठीक है, वरना इसकी जगह किसी और को देख लेना। इतनी बड़ी क्या दिक्कत है? ये जो लाखों रुपए सैलरीज ले रहे हो, इसी काम के ले रहे हो ना, तो करो अपना काम। या अब तुम्हारा काम भी हम आकर करें तो फिर सैलरी हमें दे दो अपनी। बस इस वीडियो में इतनी यार, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।